नमस्कार। तो हमारी इस NISM रिसर्च एनालिस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज से जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NISM की रिसर्च एनालिस्ट सीरीज, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है अपने करियर के लिए। तो अगर आप भी एक रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में या इक्विटी मार्केट में रिसर्च सीखना चाहते हैं या NISM सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। वन बाय वन सारे चैप्टर, सारी यूनिट्स हम इसमें कवर करेंगे, जिससे आपको सारा नॉलेज हो जाए रिसर्च एनालिस्ट NISM के, किस तरीके से हमें एग्जाम क्लियर करनी है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या हमें तैयारियां करना पड़ेगी NISM रिसर्च एनालिस्ट क्वालिफाई करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच सके। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्या क्या रोल और रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिसर्च। तो रिसर्च करना होता क्या है? जनरली रिसर्च होता है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। किस चीज के लिए? आपको डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगी मैक्रो इंडस्ट्री एंड कंपनी के लिए। जो आपके पास स्पेसिफिक सोर्सेज हो सकते हैं, वहां से आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। देन सेकंड होता है एनालिसिस। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उस डेटा पे जो आपने कलेक्ट किया है, और उसको प्रोसेस करके उस पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने पड़ेंगे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। जनरली हम इसको बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को चेक करना, प्रोडक्ट को चेक करना, उसके मैन पावर को चेक करना, किस तरीके से उनका बिजनेस मॉडल है, उनको एनालाइज करना। प्लस इसी सभी चीजों को अगर हम नंबर्स के बेसिस पे अगर कैलकुलेट करना सीखें, और नंबर्स के बेस पे अगर सीखें कि किस तरीके से उसको हम जज कर सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, जिसमें काफी सारे रेशियोज होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, वो सब पार्ट हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो इस तरीके से हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है उस डेटा पे जो हमने हमारी रिसर्च के थ्रू कलेक्ट किया है बहुत सारे सोर्सेज से। देन हमारा थर्ड जो सबसे मेजर पॉइंट है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। इस चीज की जिस पे भी हमने रिसर्च करी है उसकी बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। मींस क्या वो शेयर या कोई भी सिक्योरिटीज वहां से अपसाइड मोमेंटम करेगी, या और कितनी ग्रोथ है उसमें ऊपर के लिए, तो उसके लिए हम बाय की सजेशन देते हैं। अगर किसी की रखी हुई है तो उसको और ऐड करना है, या उसको सेल आउट करना है, या उसको होल्ड करके रखना है, ताकि वो आगे भी और प्रॉफिट देता चले, तो हमें उसे होल्ड की सजेशन देंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो स्टॉक बेरिश है, उसके फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स या जो हमने रिसर्च एनालिसिस किया है उस पे वो इतना अच्छा नहीं है, रिपोर्ट्स उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उसको सजेशन करेंगे कि वो अपने स्टॉक को सेल कर दे। तो इस तरीके से बाय, सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन की हेल्प करना एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है मेनली। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो रिसर्च करे, डेटा कलेक्शन करे, सेकेंड इज एनालिसिस करे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उस पे। उसके बाद जो भी रिसर्च रिपोर्ट आएगी उस बेसिस पे बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। सो ये सबसे पहला टॉपिक है जो मैंने क्लियर कर दिया। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटेगरीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो जनरली 3 तरह के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज सेल साइड एनालिसिस। जनरली ये जो एनालिसिस के नाम है, सेल साइड एनालिसिस, बाय साइड एनालिसिस और इंडिपेंडेंट एनालिसिस, इससे जनरली लोगों को समझ में आता है कि शायद सेल साइड एनालिसिस ऐसे होते होंगे जो सेल की रिकमेंडेशन देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जनरली सेल साइड एनालिसिस एक पब्लिकली रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश करते हैं उस तरीके से होता है। आपको कोई भी रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं और वो पब्लिकली आप किसी को भी शो कर रहे हैं कि भाई मैंने किसी चीज़ की रिसर्च करी है और इसका ये रिसर्च रिपोर्ट है, और आप जनरली उसको पब्लिश करते हैं, सो उसको कहा जाता है सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट। जनरली सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट जैसे ब्रोकिंग हाउस या बहुत सारे सिक्योरिटी हाउसेज हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि काफी सारे जो मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस चैनल्स होते हैं उन पे वो लोग बताते हैं कि किसी ब्रोकरेज हाउस से कोई रिपोर्ट आई है जिसपे उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन दी है या सेल की रिकमेंडेशन दी है, तो उस तरीके की जो पब्लिक रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रोवाइड करना सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। सेकंड इज हम आते हैं बाय साइड एनालिसिस। बाय साइड एनालिसिस क्या होते हैं? जो किसी के लिए इंटरनली काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, काफी सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, या पीएमएस जो फंड मैनेज करती हैं, वो कंपनियां अपने अंदर इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट रखते हैं। वो रिसर्च एनालिस्ट करते क्या है
वो पूरी रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट्स अपने इंटरनल टीम को प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो फंड मैनेजर्स या जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाए। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का, है ना, भले वो इक्विटी ओरिएंटेड हो, डेट ओरिएंटेड हो, जैसे काफी सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के आपने नाम सुने होंगे, तो उस बेसिस पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को किस तरीके से इन करना है, आउट करना है, वो फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं और उनके लिए रिसर्च प्रोवाइड करना बाय साइड रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। तीसरा हमारे पास जो आता है वो होता है इंडिपेंडेंट एनालिसिस। अब इंडिपेंडेंट एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हम रिसर्च एनालिस्ट सीरीज पढ़ने वाले हैं, मैं भी एक सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को और हमारे क्लाइंट्स को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स पे हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जिस तरीके की रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से ऑन डिमांड हम उनको रिसर्च सर्विसेज हमारी प्रोवाइड करते हैं। उनके अलग अलग मोड हो सकते हैं और उसकी फीस हम हमारे कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कॉल्ड इंडिपेंडेंट एनालिसिस। तो रिसर्च एनालिस्ट हमने 3 तरीके के देख लिए, 3 कैटेगरीज है, बाय साइड एनालिसिस, सेल साइड और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिसिस। तो ये 2 मोड हमने देख लिए। इसके बाद हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपको आगे भी और भी नॉलेज मिलने वाला है, किस तरीके से रिसर्च एनालिस्ट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं।